हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए मंजीत सिंह में। आज हम देखेंगे कि डिफेंस पर्सन जो भी आर्मी में बीएसएफ में या सीआईएसएफ में है वो अपने रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं अपने आप। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लॉगिन के लिए आपको लॉगिन आईडी चाहिए होगी, आपका पैन नंबर वो आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे। फिर यहाँ पे आपको ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। आपका असेसमेंट ईयर है 23-24 करंट असेसमेंट ईयर है। एंड ऑनलाइन फाइल करना है। ऑनलाइन फाइल करने का बेनिफिट क्या होगा, जो भी आपका फॉर्म 16 में है वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी यहाँ पर। तो उसमें आपको ज़्यादा पंचिंग या मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट फाइलिंग ऑफ न्यू रिटर्न। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू। उसके बाद हमें ITR 1 फाइल करना होगा अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से कम है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसीड विद ITR। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर आपकी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पर अगर आपने कोई भी अपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। या फिर आपने 1 लाख से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो भी उस केस में आपको ये वाला सेकंड ऑप्शन, नहीं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो देखिए ये मैं प्री फिल्ड फॉर्मेट आपको बता रहा है कि आपका प्री फिल्ड, आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे 139(1) बिकॉज हम ड्यू डेट से पहले फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट हो गया। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको न्यू रिजिम में जाना है, ओल्ड रिजिम में जाना है। ठीक है। अगर आपको न्यू रिजिम लगता है बेनिफिशियल है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपका बैंक डिटेल है जहाँ पे आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई बैंक ऐड करना है तो यहाँ पे इसे ऐड करके आपको बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, नहीं तो इसे कंफर्म कीजिए। ये आपकी देखेंगे आप यहाँ पर अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करना है। उसके लिए आपको कुछ आपके एग्जेम्पशंस हैं। अगर आपके ऊपर कोई एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होती है तो आपको उस पर यस करके वहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे पहली एग्जेम्पशन ये है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 की है। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी ट्रैवल पे कोई भी एक्सपेंडिचर किया है या फिर आपका कोई ट्रांसफर बेनिफिट मिला था तो वो आपकी इनकम में ऐड हुआ होगा तो आपको यहाँ पे उसके एग्जेम्पशन ले सकते हो। या फिर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस कोई मिला है तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस की भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, आपको यहाँ पे मिला होगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी एग्जेम्पशंस आपको इस सेक्शन के अंदर मिल सकती है। तो उसके लिए देखिए ये सेक्शन 10B में आपको क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर ये आपको मिल सकता है। और उसके अलावा आपको कोई कन्वेंस ऑफिस से घर जाने के लिए आपको कोई कन्वेंस मिल रहा है फॉर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी तो उसकी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम ऐड होता है तो उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आपको कोई हेल्पर मिल रहा है ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए तो उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हो। आपको कोई यूनिफॉर्म मिल रही है फॉर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, उसका भी अमाउंट आपको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। तो वो सारी चीज जो भी आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है वो यहाँ पर यस करके होगा। तो मेरा यूनिफॉर्म अलाउंस था और कुछ हमारा ट्रांसफर बेनिफिट था तो टोटल डिडक्शन मेरी 38,000 थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके अलावा इस वाले सेक्शन में देखिए अगर कोई स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस है, लाइक आप हाई हिल एरिया पोस्टेड हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस है। तो जो भी आपको हाई हिल एरिया पोस्टेड के लिए आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं उसकी कुछ एग्जेम्पशन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल अलाउंस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे चेक टिक करके आप देख सकते हो कौन कौन सी एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर कोई आपको उसमें कवर हो रहे है तो आपको यस करना है और अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन आपको मिलती है। देखिए सेक्शन पॉइंट नंबर 2 में कौन सी एग्जाम चलती है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस अगर आपको मिला है हिल एरिया में पोस्टिंग के लिए हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कोई मिला है इन ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है और कितना आपको अलाउंस बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको दे रखा है कितना पर मंथ है। ठीक है। तो आप अगर इन एरिया में किसी में पोस्टेड हैं तो आपको ये वाला अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर बॉर्डर एरिया में पोस्टेड हैं तो आपको 1300 रुपये का पर मंथ तो ये आपको ये वहाँ पे एग्जिबिशन 1300 × 12 करके डालनी पड़ेगी। ये आपके लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा।
उसके बाद आपको अपने यहाँ देखिए, अगर ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया में कोई पोस्टेड है, लिस्ट ऑफ एरिया ये मेंशन है, उसके लिए 200 रुपीज पर मंथ आपको अलाउंस मिलेगा, एग्जिम्पशन मिलेगी उस अलाउंस में से। ऐसे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपका है तो आपको क्या 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगी, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही मिलेगी। इन केस अगर आपका जो सेकंड चिल्ड्रन है वो ट्विंस हैं, तो आपको 3 चाइल्ड की बेनिफिट मिल सकता है इसमें, ठीक है। ऐसे इसी तरह होटल्स का है, होटल में 300 रुपये पर मंथ आपको एग्जिबिशन में मिलेगी पर चाइल्ड। अगर मोर देन वो मैक्सिमम 2 हो गए, 2 चिल्ड्रंस का होगा, और वो अगर ट्विंस हो गए सेकंड चिल्ड्रन में तो आपको 3 का अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है, तो ये अगर इन एरियाज के लिए मिल रहा है तो आपको 2600 रुपये पर मंथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लिस्ट ऑफ एरिया यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस अगर कोई मिल रहा है, ये पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, ये तो आप 1000 रुपये पर मंथ उसमें से एग्जिबिशन ले सकते हो। तो वो आपको इंटू 12 करके वो अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह आपको स्पेशल अलाउंस मिला है आर्म फोर्सेस को, अगर कोई आर्म फोर्स में है और उसको कोई स्पेशल अलाउंस मिला है किसके लिए, हाई एल्टीट्यूड पे पोस्टिंग के लिए। तो अगर वो एल्टीट्यूड आपका 9000 से 15000 फीट का है तो आपको 1060 पर मंथ की डिडक्शन मिल सकती है, और अगर अबव 15000 फीट से पे अगर पोस्टेड है तो आप 1600 पर मंथ आप उसको क्लेम कर सकते हो। इसी तरह अगर आर्म फोर्स में पोस्टेड है और वो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस को मिल रहा है तो उसको 4200 पर मंथ के हिसाब से एग्जिबिशन मिलेगी। इसी तरह अगर आर्म फोर्स में है तो आइलैंड्स पे कोई अलाउंस मिला है, लाइक अंडमान निकोबार में पोस्टेड है, लक्षद्वीप ग्रुप में पोस्टेड है, तो आपको 3250 रुपीज आपको एग्जिबिशन मिलेगी। तो आप ये ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी एलिजिबिलिटी है कि आपको ये अलाउंस मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट आप रेस्पेक्टिव एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हो, और वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यस करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में कुछ नहीं था तो मैंने नो कर दिया इसका, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर आपने कोई एचआरए पे कर रहे हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं अपने, तो आपको अपने रेंट रिसिप्ट सेव रखनी है और आप उसका अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 50% उसमें से लिस्ट ऑफ 3 कंडीशन होती है, लाइक 50% ऑफ द रेंट पेड और एक्चुअल रेंट पेड, ये 3 कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं है तो उसे नो करके आप प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई एलएफए मिलता है, तो एलएफए पे अगर आपका टैक्स कटा है तो वो उस टैक्स के जो आपको कट डिडक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट अगर आप टिकट्स डाल दोगे, जो भी आपने ट्रैवल किया है उसकी टिकट आप यहाँ पे डाल सकते हो भाई, उससे आपको क्या होगा, उतना ही टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं था करंट ईयर में। उसकी एक मैंने ये सारी इसके लिए इसकी क्या कंडीशंस है, एचआरए क्या की कैलकुलेशन क्या होती है, इसकी एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर और कोई इनके अलावा और कोई एग्जिबिशन है तो यहाँ पे यस करके आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो नो करके आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी एग्जिबिशन नहीं तो आप सिंपल सा स्किप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना होगा, देन कंटिन्यू। देखिए आपका ऑटोमेटिक ये सारी इनकम, ग्रॉस सैलरी, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने ऑनलाइन लॉगिन किया था तो आपको फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक पिक कर लिया। आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म 16 में 7,40,000 मेरी इनकम थी, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, वो मेरे फॉर्म 16 में थी, और उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन पर ये वाला जो देखिए आप यहाँ पर, ये 38,000 की एग्जिबिशन वहां नहीं थी, तो ये आपको खुद कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी कि आपकी क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इनकम ऑटोमेटिक आ गई है। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी पे आपने कोई लोन ले रखा है तो लोन की भी आप डिडक्शन ले सकते हो यहाँ पर, जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप खुद रह रहे हैं उसमें, तो और आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए, तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपए डालिए, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। उसके लिए आपको अपना प्रोविजन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, चाहे वो अपना बैंक से लिया हो या किसी अपने एम्प्लॉयर से लिया हो, तो जो वो आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट देगा उसमें आपका मेंशन होगा कि आपको कितने इस साल की एलिजिबिलिटी है इंटरेस्ट की, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर सकते हो और फिर उसे ऐड करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपके ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो मींस आपसे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम 6,52,000 आ रही है, उसमें से 2 लाख रुपए लेस हो जाएंगे, तो जैसे आपके टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएंगे। पर मेरे केस में मेरे पास कोई हाउसिंग लोन नहीं था, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ आपको। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप अपना एआईएस जरूर चेक करना रिटर्न फाइलिंग से पहले, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से ही आती है। तो ये मेरा कुछ सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट था, उन्होंने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है,
इसके अगेंस्ट आपको एग्जेम्पशन भी, डिडक्शन भी मिलती है टीटीए की, इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, कोई आपका फैमिली मेंबर है, कोई भी है, तो अगर उनको क्या होगा, सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट दोनों पे ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे इसे टिक करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक एआई से लिया है, तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी इनकम। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म कीजिए इसको, आपकी टोटल इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए आपने कंफर्म किया, ये ग्रीन हो गया है, दैट्स ओके। फिर आप अपनी डिडक्शन चेक करनी कि भाई आपको क्या क्या डिडक्शन आपकी है, वो सारी यहाँ पे सही कैलकुलेट हो रही है, शो कर रही है, नहीं कर रही है, फॉर्म 16 से मैच हो रही है, नहीं हो रही है। और आपको जो आपने अपने एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर नहीं किया, उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपने कोई डोनेशन अगर पे किया तो आप यस करके दोगे, नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे। ऐसे कोई डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट को, तो उसके लिए यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो। या 80 जीजीए है कुछ आपका रेंट, तो वो यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो। अब एटीसी देखिए, ऑटोमेटिक मेरी एटीसी जिसमें क्या होता है, मेरा प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा जमा होता है वो सारा यहाँ पे आ गया। मेरे एलआईसी का अगर मैंने कोई डिक्लेयर किया है अपने एम्प्लॉयर के पास, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, पर आपने एलआईसी कुछ खरीद रखी है, तो आप यहाँ पे मैनुअली ही पंच कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, एटीसी के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, कौन सा, वो आप देख सकते हो, लिंक पे मैं उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। ठीक है, एंड यू आर आल्सो, अगर इन केस ऑफ आपका एम्प्लॉयर ने कोई पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है, तो आप यहाँ पे यस करके डाल सकते हो, लाइक एनपीएस, तो उसके लिए आप एडिशनल 50,000 की डिडक्शन मिलती है। तो आप अगर एनपीएस अपना पर्सनल भी खुलवा रखा है, तो उसकी भी आप डिडक्शन यहाँ पे डाल के ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको नो करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, पर प्रीमियम आपने पे किया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। मैंने प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसका मैं यहाँ पे यस करके मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद और कोई आपका है, अगर एजुकेशन लोन है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, वो उसका इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे टीटीए का बेनिफिट मींस आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी यहाँ पे इंक्लूड हुई है, जो कि मेरे केस में 563 रुपीज इंक्लूड हुई थी, तो उस केस में मैं इसे यस करके उस उतने ही अमाउंट की डिडक्शन ले सकता हूँ, पर वो मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपए ही मिलेगी, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मैं उसे यस कर दिया, डिटेल्स मेरे को आगे फिल करनी पड़ेगी, मैं इसको कंटिन्यू, और कोई अगर आपको इसके अलावा कोई डिडक्शन लेनी है, तो आप उसे यस करके ले सकते हो, नहीं तो नो करिए, देन कंटिन्यू। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो भी आपने 80 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप या आपकी वाइफ में से कोई भी सीनियर सिटीजन है क्या। अगर नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन केस में टोटल एग्जेम्पशन 50,000 रुपए की मिलती है, और अदर देन सीनियर सिटीजन में वो 25,000 तक की रेस्ट्रिक्ट होती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो मैंने 11,000 का एनुअल प्रीमियम पे कर रहा हूँ अपने मेडिकल इंश्योरेंस पे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और उसके अलावा अगर आप पेरेंट्स का भी कुछ पे कर रहे हैं, और पेरेंट्स में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, तो आपको यस करके यहाँ पे उसका मेंशन करना है, और नहीं तो नो करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं था, तो मैंने केवल यहाँ पे ऐड किया मेरा पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस, ऐड करने के बाद फिर से मैं बाहर आ गया। उसके बाद मेरे को अपना टीटीए इंटरेस्ट भी डिक्लेयर करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट इनकम डिक्लेयर की थी। तो इसी तरह मैं यहाँ पे 563 रुपीज मैं इसे ऐड करके, आप देखिए ये मैंने ऐड कर दिया, मेरी टीटीए की डिडक्शन 563 रुपीज। देखिए ऑटोमेटिकली जो मैंने इंटरेस्ट पे किया था उतने की मेरे को टीटीए की डिडक्शन मिल गई। इससे ज्यादा आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, जितना आपकी इंटरेस्ट इनकम है उतना ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 10,000 रुपए ही आपको क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे 15,000 की इनकम अगर सेविंग बैंक पे है, तो आप केवल डिडक्शन में 10,000 ही डाल सकते हो। ठीक है, देन कन्फर्म। देखिए आपकी टोटल डिडक्शन आपकी कंफर्म हो गई है। उसके बाद अपना टैक्स पेड देखना है कि जो आपका एम्प्लॉयर ने पे किया है वो यहाँ पे सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मेरा सैलरी पे जो भी टीडीएस इन्होंने डिडक्ट किया था वो यहाँ पे करेक्ट शो हो रहा है। मैं अपना फॉर्म 16 भी देख सकता हूँ इसमें। देखिए 21,000 यहाँ पे 21,466 रुपीज यहाँ पे डिक्लेयर किया था डिडक्ट, वही है उतना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसे कंफर्म कर दूंगा फिर से। ओके, कंफर्म करने के बाद आपको ये देखिए ये भी ग्रीन टिक हो गया है। तो उसके बाद मेरे को टोटल टैक्स लायबिलिटी देखनी पड़ेगी, ये मेरी कितनी लायबिलिटी बन रही है।
तो देखिए इसमें ये सब चीज़ ऑटोमेटिक आ गई कि भाई मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई है, वो सारा आ गया है। उसके अलावा मेरा टैक्स पेबल इतना पेबल था और उसमें से रिबेट मेरे को मिल गई है, तो मीन्स मेरे टोटल टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 0 रुपीज़ है। तो मैं इसे केवल कंफर्म कर दूंगा। तो मेरा एम्प्लॉयर ने 21,000 रुपये 21,466 रुपये काट लिए थे, पर मेरी टैक्स लाइबिलिटी कुछ नहीं है, तो मैं पूरा रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 21,470 रुपीज़। इनकम टैक्स हमेशा राउंड ऑफ 10 रुपीज़ में देता है, तो उसने 470 रुपीज़ आपको रिफंड करेगा। ठीक है, इसके बाद अपने रिटर्न को आप प्रीव्यू करोगे। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर